वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वचन। आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम अलग अलग डेटा टाइप्स को किसी दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। हाँ, इससे पहले आपको डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक मैं प्लेलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लिसिटली किया जाता है। मतलब इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा कोड करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी एक्स्ट्रा फंक्शन लगाने की जरूरत होती है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप से जनरेट करता है किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसी कोड को या किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर हम लोग करते क्या है, किसी भी हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं वो टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से। सबसे पहले हम जानते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, सपोज ए असाइनमेंट 5 एंड बी असाइनमेंट 2। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी दो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें सी असाइनमेंट ए डिवाइडेड बाई बी, तो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो ये जो ऑपरेटर है डिवीजन का ये फ्लोट वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे सी को, प्रिंट सी, तो इधर से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 2.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का टाइप कास्टिंग ऑपरेटर या कोई भी ऐसा फंक्शन प्रयोग नहीं किया है जिससे वो टाइप कास्ट हो रहा हो। ये ऑटोमेटिक टाइप कास्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो रहा है। तो इस तरह का जो कन्वर्जन है ये ऑटोमेटिक किया जा रहा है पाइथन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, या पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका टाइप क्या होगा। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है टाइप, और इसके अंदर हमने सी को पास किया। तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये क्या करेगा, क्लास फ्लोट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में और समझते हैं किस तरीके से हमारा इम्प्लिसिट और दूसरे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। लेते हैं हम लोग एक दूसरा एग्जांपल, सपोज ए जिसकी वैल्यू है 2 और बी जिसकी वैल्यू है सपोज 5.2। तो अब यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज सी असाइनमेंट ए प्लस बी, और जब हम सी के रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो किस टाइप की है, वो है फ्लोट टाइप की। तो इधर पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर हम किसी भी अलग प्रकार के डेटा टाइप का यूज नहीं किया है या किसी एक्स्ट्रा कोड का यूज नहीं किया है। तो ऐसा कन्वर्जन जो पाइथन ऑटोमेटिकली अपने से कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की तरफ, या उसको हम टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और कन्वर्जन। तो यहाँ पर हम लोग जब एक्सप्लिसिट की बात करते हैं तो ध्यान देना होता है हमें किस किस डेटा को किस किस डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाए कि आप इंटीजर को कन्वर्ट करिए फ्लोट में, या फ्लोट को कन्वर्ट करिए इंटीजर में, या कोई इंटीजर वैल्यू है उसको कन्वर्ट करिए स्ट्रिंग में। ठीक है, या कोई स्ट्रिंग वैल्यू है जिस पर न्यूमेरिक डेटा रखा हुआ है बट स्ट्रिंग के फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करिए या इंटीजर में या फिर फ्लोट में।
तो ये जो कन्वर्जन है जिसे हम लोग एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें कुछ ना कुछ कोड में ऐड करना पड़ेगा, कुछ फंक्शंस ऐड करेंगे, उसके द्वारा हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो इन सभी को किस तरीके से कन्वर्ट करता है एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। सपोज हमें इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सपोज a, जिसकी वैल्यू है 10, इंटीजर वैल्यू है, बट हम चाहते हैं इसे कन्वर्ट करना फ्लोट में। तो हम करेंगे क्या, प्रिंट फ्लोट, और यहां पर हमने कर दिया a को पास। इससे क्या होगा, ये जो फ्लोट फंक्शन है ये a को कन्वर्ट करेगा कहां पर, फ्लोट टाइप में। मतलब a की जो वैल्यू है 10, अब वो कन्वर्ट होकर के क्या आएगी, वो आएगी 10.0, मतलब अब ये जो है फ्लोट में आ गया। और इसका अगर टाइप चेक करना है तो क्या करेंगे हम, प्रिंट टाइप ऑफ a। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो अभी तो ये हमें बताएगा इंटीजर है। इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म की है फ्लोट में कन्वर्ट करने की, वो प्रिंट के अंदर की हुई है। तो ये जो वैल्यू है ये इस टाइम पर, मतलब इस स्टेटमेंट के लिए तो यहाँ पर फ्लोट कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम दूसरी लाइन पर लिखे हुए टाइप ऑफ ए, तो ये इस ए की वैल्यू नहीं ला रहा है, ये डायरेक्टली इसको कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये इंटीजर बताएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई भी टाइप कास्ट किया हुआ वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर स्टोर हो और जिसको हम आगे आने वाले प्रोसेस पे यूज कर सके, तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, अगर हम इसे कर देते बी असाइनमेंट फ्लोट ऑफ ए, तो अब क्या करेगा, ये जो a है ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा और इसके बाद असाइन होगा b में। और अगर हम अब प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ b, तो इस जगह पर जो b का टाइप है वो क्या है, फ्लोट है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ a, तो इस जगह पर वो टाइप प्रिंट करेगा इंटीजर। तो इस एग्जांपल के माध्यम से हमने समझा कि किस तरीके से हम किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर फ्लोट में कन्वर्ट किया तो उसे हम किसी वेरिएबल पर, और अगर हम फ्लोट में कन्वर्ट करें तो किसी वेरिएबल पर स्टोर करके आगे भी हम उसका यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, समझते हैं कैसे हम लोग फ्लोट को इंटीजर वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है x असाइनमेंट 5.55, यह हमारे पास फ्लोट वैल्यू रखी हुई है। इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कहां पर, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं किस टाइप की वैल्यू है। तो इसके लिए हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ x, जहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या बताएगा, फ्लोट। ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में तो क्या करेंगे, सपोज एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y असाइनमेंट इंट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे x। अब इस जगह से क्या करेगा, x में जो भी वैल्यू है फ्लोट टाइप की, अब वो कन्वर्ट होगी इंटीजर टाइप में और देन असाइन होगी हमारे पास y में। तो अब हम प्रिंट करें, अगर हम y की वैल्यू प्रिंट y, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 5, ठीक। और अगर इसका टाइप जानना है हमें तो हम क्या करें, प्रिंट टाइप ऑफ y, ठीक। तो अब यहां से जो टाइप मिला हमें वो क्या मिला, फ्लोट इंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्लोट वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप में कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो इंट फंक्शन है इसका यूज करके हमने किसी भी फ्लोट वैल्यू को या उस वेरिएबल को जिस पर फ्लोट वैल्यू असाइन है उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर टाइप में। और यहाँ पर हमने टाइप प्रिंट किया y का, तो क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। सिमिलरली चलते हैं अगले एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे बदला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है, सपोज x ले लेते हैं, इस पर हमने वैल्यू रखी 1 2 3, मतलब अभी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये 123 है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमें स्ट्रिंग में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं st असाइनमेंट। अब इसको हमें स्ट्रिंग में बदलना है तो इसके लिए लगाएंगे हम str, और इसके अंदर हम इस वेरिएबल को पास करेंगे जिस पर ये वैल्यू असाइन की गई है इंटीजर टाइप की।
तो अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ये कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका टाइप देखना चाहें कि क्या है st का टाइप, मतलब ये जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, तो इसके लिए आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट टाइप ऑफ st। तो इस जगह से क्या होगा, ये जो टाइप रिटर्न करेगा वो किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आएगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट करें, प्रिंट, यहां पर आप केवल x को प्रिंट करो, ठीक है, तो x अपनी वैल्यू क्या देगा, 1 2 3, मतलब 123। और अगर आप प्रिंट करें प्रिंट st, तो ये जो वैल्यू देगा वो क्या आएगा, ये आएगा 123, मतलब स्ट्रिंग के टाइप में आएगा, ठीक है। और इसका अगर टाइप पता करना चाहें तो क्या करें, यहां पर आपने देखा कैसे टाइप हमने पता किया, स्ट्रिंग में आ रहा है। और अगर हम x का टाइप पता करें, प्रिंट टाइप ऑफ x, तो ये जो वैल्यू जनरेट करेगा वो क्या बताएगा, ये बताएगा आपका जो वैल्यू है x में वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम टाइपकास्ट कर रहे हैं। और आपने हर एग्जांपल में देखा हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड किया है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो किसी अनदर डेटा टाइप की है, उसे किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में और समझते हैं कैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर पाते हैं इंटीजर या फ्लोट में। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है नंबर नाम की, जिस पर वैल्यू रखी हुई है 123। यहाँ पर ये जो मार्क देख रहे हैं आप, ये स्ट्रिंग वैल्यू को या फिर कैरेक्टर वैल्यू को बताता है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप की है या कैरेक्टर टाइप की है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सपोज इंटीजर में, तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं सपोज एक वेरिएबल ले लिया हमने n, इस पर लिया हमने इंटीजर मतलब इंट फंक्शन, और इसके अंदर हमने पास किया नम को। तो अब ये क्या करेगा, ये जो भी स्ट्रिंग आ रही है नम में उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द फॉर्म ऑफ इंटीजर, मतलब यहां से हमें जो कन्वर्जन हुआ वो क्या है, इंटीजर के टाइप में हुआ, ठीक है। अगर इसका टाइप आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ नम, तो इधर से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें बताएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। और अगर हम प्रिंट करें प्रिंट टाइप ऑफ n, तो इस टाइम पर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है n में वो किस टाइप का है, कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर में, तो इधर से जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या आया, इंटीजर आया। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज को टाइपकास्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है ट्रू, और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं सपोज b असाइनमेंट 5, ओके। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम b का टाइप देखें यहाँ पर, प्रिंट टाइप ऑफ b, तो ये देगा क्या, ये देगा हमारे पास इंटीजर। और अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ x, तो ये क्या दे रहा है हमारे पास, ये दे रहा है हमें बूल, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब बूल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करें, प्रिंट इंट, और जिस वेरिएबल पर इसको हमने रखा हुआ है सपोज x, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले तो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा क्या आएगा, 1, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में ट्रू को न्यूमेरिक वैल्यू में 1 रखा जाता है और फॉल्स को न्यूमेरिक वैल्यू में 0 रखा जाता है। तो यहां से क्या होगा, जब x को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू क्या जनरेट करेगा, 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखा हमने, अगर हम टाइप पता कर रहे हैं तो क्या बता रहा है, बूल, ठीक। तो ये कुछ बेसिक टाइप कन्वर्जन्स थे जिसमें हमने समझा कि कैसे हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करें, या फ्लोट को इंटीजर में, या इंटीजर को स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग को इंटीजर और फ्लोट में। और एक अभी हमने बताया बुलियन वैल्यूज है उसको किस तरीके से हमने इंटीजर या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ये भी हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, जहां पर हम समझेंगे कुछ सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं जैसे लिस्ट, टपल और मैपिंग डेटा टाइप्स होते हैं।
ठीक है, तो लिस्ट टपल या टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या स्ट्रिंग वैल्यू है इसको किस तरीके से लिस्ट में बदलेंगे, तो उसके लिए भी कुछ टाइप कास्टिंग प्रोसेसेस होते हैं कि कैसे हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसका लिस्ट कैसे बनाया जाए, ठीक है, या कोई हमारे पास लिस्ट है, ठीक, उसको टपल कैसे बनाया जाए, कोई हमारे पास टपल है, उसको लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग को लिस्ट या फिर टपल कैसे बनाया जाए, ठीक। तो ये भी कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, कैसे इन्हें कन्वर्ट करते हैं इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है जिस पर लिखा हुआ है ABC1 2, ये स्ट्रिंग है, और हम चाहते हैं कि इसका लिस्ट कन्वर्ट हो जाए या लिस्ट में कन्वर्जन हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सपोज L, और यहां पर हमने लगाया लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमने पास कर दिया ST। तो अब जब भी आप प्रिंट करेंगे L को, तो ये वैल्यू जनरेट करेगा A B C 1 2, ओके। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टपल, इसके अंदर हम st को पास करेंगे। तो अब आप देखोगे अगर हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट t, तो यहाँ पर जो रिजल्ट जनरेट होगा वो टपल के फॉर्म में होगा, a b c 1 2, ये टपल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिस्ट को टपल में बदलना है या टपल को लिस्ट में बदलना है, इसके लिए क्या करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई लिस्ट है 1 2 3 4, ये लिस्ट है और इसको टपल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टपल, और इसके अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं उस लिस्ट का जहां पर हमने इनको स्टोर किया हुआ है। तो यहां हमने पास किया L वेरिएबल जहां पर लिस्ट स्टोर है। तो अगर आप प्रिंट करेंगे T, तो अब ये जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4, ये टपल में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर टपल है, टपल को लिस्ट में बदलना है तो क्या करेंगे, सपोज टपल है हमारे पास नंबर नाम की, जिसमें हमने नंबर लिखा हुआ है 10 20 22 25, और इसको बदलना है हमें लिस्ट में। तो हम क्या करें, सपोज एक वेरिएबल लिया हमने s नाम का, और इस पर हम असाइन कर रहे हैं लिस्ट का कन्वर्जन, लिस्ट, और इस पर हमने पास किया नंबर। तो अब प्रिंट करें अगर आप s को, तो यहाँ पर जो जनरेट होगा लिस्ट वो क्या होगा, 10 20 22 25। तो ये लिस्ट जनरेट हो गई, कैसे, जब आपने इस पर्टिकुलर टपल को किसमें बदला, लिस्ट में बदला। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं जिसमें आपने जाना कि कैसे हम लोग कुछ डेटा टाइप्स को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के माध्यम से, और कुछ जो पाइथन ऑटोमेटिकली जो उसका इंटरप्रेटर होता है, क्यों, क्योंकि पाइथन क्या होती है, हमारी डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, तो जैसा आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो वैसा ही कन्वर्ट कर देगी। तो कुछ ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स होते हैं जिन्हें आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स बोलते हो, और कुछ होते हैं जिन्हें हमें अपने कोड के माध्यम से कन्वर्ट करना होता है। आई होप आपको इन एग्जांपल्स के माध्यम से ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।